गुरु तो बोलते दूर रहो तुम हमसे। वो सच्चे गुरु हैं। कह रहे पास में नहीं रहना है। सच्चे गुरु हैं। चेला बनाया तो बोले दूर रहना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु की महिमा यही है कि गुरु कहें दूर रहो और हम ऐसे रहें। छोटा बच्चा जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है तो रोता है, पर वो माँ के ही चिपटता है। तो ऐसे ही गुरु जब दूर करे तो हमें गुरु की ही आसक्ति प्रकट करनी है कि महाराज हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम इतने समर्थ संत नहीं है कि आप हमें दूर करो हम चल दें। नहीं, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त। गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, तभी परमार्थ पुष्ट होता है। गुरु आसक्त, चेला निरपेक्ष। आजकल ऐसा हो रहा है कि चेला निरपेक्ष है गुरु से और गुरु आसक्त है। ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है। गुरु जो है वो शिष्य को नहीं छोड़ना चाहते, और शिष्य बोलते हैं मुझे आप गुरु चाहिए। गुरु निरपेक्ष, चेला आसक्त, ये शास्त्रीय पद्धति है। और आज का समय चल गया है कि गुरु आसक्त और चेला निरपेक्ष। हमें आपको उपदेश ले चाहिए, आपका सानिध्य ले चाहिए। ठीक बात। महाराज जी कभी कभी मन में भाव आता है, लेकिन सोचते कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं है। नहीं, गुरु के चरणों का तो आश्रय आवश्यक है। रात दिन गुरु चरणों के आश्रय में, और भजन की एक नियमावली होनी चाहिए। जवानी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए। हमें जवानी में कोई जाना ही नहीं कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं। आज यहाँ कल वहां गंगा के किनारे कभी रोड में नहीं चढ़े। कभी ऐसा आया है कि रोड में चलना है तो पगडंडी पकड़ी है, रोड में नहीं चले। गांव नहीं किसी के गए। कभी पूरी जिंदगी में वृंदावन के सिवाय रसोई में भोजन नहीं पाया कि कोई रसोई में बना के दे रहा हम ऐसे पा रहे, कभी जीवन में नहीं पाया। बड़ा कष्टमय जीवन। तब काम की सताता है ये स्मरण ही नहीं था। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं तो काम, बस हर समय एक लगन लगी थी भगवान मिल जाए, एक लगन लगी थी कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, दूसरी कोई। तो ये जवानी कठोरता में व्यतीत होनी चाहिए। कठोर तप के द्वारा इसको बिल्कुल शासन में लावे और गुरु की सेवा में रहे, गुरु की शरण में रहे। नहीं तो फिर महाराज ये फिर क्या होता है कि 4 लोग भगत बन जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, मान सम्मान मिलने लगता है, लक्ष्य हमारा बदल जाता है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तो भगवान के लिए बहुत रोना आता था। अब युवावस्था में प्रवेश किया तो आंसू ही निकलना बंद हो गए हैं, जैसे हृदय में कोई भावना बची ना हो। नहीं, भावना की बात नहीं है। अब हृदय को और खुराक चाहिए। जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम जाएं तो सुगंध मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बैठ जाएं फिर सुगंध है। फिर कोई पावरफुल इत्र खुले तब समझ में आएगा कि हाँ गंध है। हमारी घ्राणेंद्रिय उसको सम कर लेती है। तो ऐसे प्रथम जब भगवदानंद तो एक आनंद मिलता है, अब वो फिर सम कर लेता है हृदय। अब इसके बाद और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, क्योंकि वो अनंतानंद है ना, तो और आनंद चाहिए। अब और आनंद के लिए कठिन तपस्या चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए, संसार से विमुखता चाहिए, पूर्ण भगवत, तो अभी रोना आ जाएगा। आपके सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि सब संत भगवानों की अलग अलग निष्ठा होती है। तो जो कोई अगर वो आज्ञा ऐसे कर देते हैं, जो हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ अलग आज्ञा किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज्ञा पालन तो सिर्फ गुरु वाणी का होता है। सेवा हम किसी की भी कर सकते हैं। संत के आगे में जरूरत पड़ी तो पशु पक्षी की भी सेवा कर देंगे, जरूरत पड़ी तो किसी, इसका मतलब सेवा कर दिया तो उसके अधीन थोड़ी हो गए, उसकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। समझ रहे हो ना? आज्ञा का पालन तो सिर्फ गुरुवाणी का, जो गुरु के श्रीमुख से वचन निकले बस वो